बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 बायोलॉजी 9 क्लास का सेल्स एंड टिश्यूज वाले चैप्टर में से पार्ट नंबर बी हमारे पास डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, एक नए टर्म्स हमारे पास हैं। यहाँ पर हम दो टर्म्स को एक साथ क्लियर करेंगे क्योंकि ये दोनों टर्म्स क्या है, रिलेटेड हैं आपस में। अगर हम एक को समझेंगे तो दूसरा भी समझना लाजमी है और दोनों हमारे पास मौजूद है। पहला है टर्गर प्रेशर, दूसरा लफ्ज है टर्जिडिटी। ठीक है, दोनों को हम पहले एग्जाम्पल के जरिए, डायग्राम के जरिए समझेंगे, फिर हर एक के अपनी अपनी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, डायग्राम्स के जरिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम पहले वाले इसकी तरफ आते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक सेल है। सेल के अंदर ये क्या है, हमारे पास एक वैक्यूल है। ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं, क्या है ये हमारे पास एक वैक्यूल है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। यहां पर क्या मौजूद है, साल्यूट की तादाद यहां पर ज्यादा है। ठीक है, यहां पर मैं क्या बना लेता हूं, रेड कलर में साल्यूट बना लेता हूं कि यहां पर सेल के अंदर साल्यूट की तादाद क्या है, बहुत ज्यादा है। जहां पर साल्यूट की तादाद ज्यादा हो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं। इस लफ्ज को हम क्या कहेंगे, जहां पर साल्यूट की तादाद ज्यादा हो वहां उसे हम क्या कहेंगे, बायोलॉजी की जबान में कॉन्सेंट्रेटेड कहेंगे। ये बात आपको क्लियर होगी। अब सेल के अंदर साल्यूट की तादाद ज्यादा है, बाहर जो साल्यूट की तादाद होगी वो कम होगी। अगर साल्यूट की तादाद कम होगी उसे हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट कहेंगे। क्या कहेंगे, डाइल्यूट। इसका मतलब क्या है, यहां पर हम लिख लेंगे विच कॉन्टेन्स, साथ में अगर आप ये डायग्राम्स बनाते जाए अच्छा होगा। ठीक है, आपके लिए, ताकि आपको चीजें आसानी से समझ आ सके। डाइल्यूट किसे कहते हैं, जहां पर हमारे पास साल्यूट की तादाद कम हो। साल्यूट किसे कहते हैं, जहां पर साल्यूट ज्यादा हो, साल्ट ज्यादा हो, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड। दूसरे को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट। डाइल्यूट किसे कहते हैं, जहां पर साल्यूट की तादाद कम हो। ये बातें आपको क्लियर हो गई आसानी से। अब सेल के बाहर जो है वो हर तरफ क्या है, पानी है। ये फर्ज करें हम समझ लेते हैं कि क्या है, हर तरफ सेल के क्या है, पानी है, वाटर है। हमारे पास क्या है, ये वाटर है। अब ये जो वाटर है वो हमेशा साल्यूट का पीछा करेगा। जहां पर साल्यूट ज्यादा हो वाटर हमेशा उसका पीछा करेगा, उसके पीछे जाएगा। तो ये वाटर हमेशा साल्यूट का पीछा करेगा जहां पर साल्यूट की तादाद ज्यादा हो। ये बातें आपको क्लियर हो गई। ये हमारे पास क्या हुआ, डायग्राम नंबर 1। हमने क्या सीखा, इसमें बहुत सारी चीजें। ये हमारे पास एक प्लांट का सेल है। प्लांट के सेल के अंदर हमारे पास क्या है, ये वैक्यूल है। प्लांट के सेल के अंदर अगर साल्यूट की तादाद ज्यादा हो तो सेल के बाहर से वाटर जो है वो सेल के अंदर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वाटर हमेशा साल्यूट का पीछा करता रहता है। दूसरे डायग्राम की तरफ चलते हैं, सेम वही बात है हमारे पास। ये हमारे पास वही सेल है, ये हमारे पास क्या था, वैक्यूल था। ठीक है, इसको रिपीट करते जाएंगे ताकि हमेशा के लिए हमारे पास याद रहे। ये रेड डॉट्स हमारे पास क्या थे, साल्यूट थे। इस सेल में जो है साल्यूट की तादाद क्या है, ज्यादा थी। ठीक है, सेल के बाहर हमारे पास क्या था, सेल के बाहर हमारे पास वाटर है। सेल के बिल्कुल चारों तरफ हमारे पास क्या है, वाटर है। वाटर क्या हुआ था पिछले डायग्राम में, सेल के अंदर गया था। यहां पर सेल के अंदर जब गया था, अब और अंदर घुसकर ये जो वाटर है वो वैक्यूल के अंदर। यहां इस डायग्राम में हमने ये सीखा था कि वाटर सिर्फ सेल के अंदर आया। अब वही वाटर जो है वो क्या हुआ, वैक्यूल के अंदर चला गया। ठीक है, यहां तक ये बातें क्लियर हो गई। अब जैसे ही ये जो पानी है वैक्यूल के अंदर गया तो वैक्यूल की जो साइज है वो बढ़ता जाएगा। ये जो वाटर है, वैक्यूल पहले क्या था, छोटा था। अब इसके अंदर जब पानी जाएगा तो वैक्यूल का साइज क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। डायग्राम नंबर 3 की तरफ आते हैं। हमारे पास ये क्या है, वही सेल है। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, वैक्यूल। ये जो ब्लू वाला यहां पर अब हमारे पास दो लहर आ गई, इसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, प्लांट सेल की बात हो रही है। वही सेम चीज है हमारे पास।
वाटर वैक्यूल के अंदर आया, वैक्यूल का साइज यहां पर इतना है, अब इसके अंदर पानी जो है बहुत तेजी से अंदर चला जाएगा तो वैक्यूल का साइज बड़ा हो जाएगा। यहां पर हमारे पास वैक्यूल का साइज क्या हुआ, बड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर वाटर आ गया। क्या आया हमारे पास, वाटर आया। अब जैसे ही वाटर का जो हमारे पास मिकदार है वो ज्यादा होती जाएगी तो वैक्यूल जो है वो किस तरफ बढ़ता जाएगा, उसका साइज हमारे पास इस तरफ जो है वो बढ़ता जाएगा। ये बात हमें समझ आ गई? बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, सबसे मजेदार टॉपिक है हमारे पास। क्या सीख रहे हैं हम? टर्गर प्रेशर सीख रहे हैं। पानी इस वैक्यूल के अंदर गया, अब वैक्यूल जो है चारों तरफ क्या कर रहा है, चारों तरफ प्रेशर मार रहा है। जिस तरह हम खाली टायर के अंदर हवा भरेंगे, टायर पहले छोटा होता है, उसके अंदर जब हम हवा भरेंगे प्रेशर जाएगा तो वो टायर फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। सेम इसी तरह प्लांट सेल के अंदर अगर वैक्यूल के अंदर पानी चला जाए तो वह वैक्यूल बड़ा होगा और वो वैक्यूल प्रेशर बनाएगा सेल वॉल की तरफ, ठीक है। वैक्यूल अपना साइज बड़ा करता जाएगा। इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो ये बात हमने आसानी से इन 3 डायग्राम्स में सीख लिया। पानी सेल के अंदर गया, टर्गर जो वैक्यूल बड़ा हो गया, क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी आ गया। अब ये जो प्रेशर बना रहा है उससे हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं। ये बात आपने सीख ली कि टर्गर प्रेशर क्या होता है। दूसरी बात, अब आप कहेंगे कि ये प्रेशर करते हुए ये जो सेल है ये फट जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेल के पास, प्लांट सेल के पास सेल वॉल मौजूद है, 2 लहरें मौजूद है। अब ये जो सेल वॉल है वो इसको प्रोटेक्ट करेगा, इसको बचाएगा फटने से, ठीक है, क्योंकि ये सख्त होता है। अब जैसे ही पहले ये जो सेल था वो क्या था, नरम था, ठीक है। अब वैक्यूल के बड़े होने के साथ इसके अंदर पानी आ गया, ये बड़ा हो गया, सेल वॉल की तरफ जा रहा है। अब ये क्या हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। सख्त होगा तो ये जो सख्ती है, ये जो हार्डनेस है, इसे हम क्या कहते हैं, टर्जिडिटी कहते हैं, ठीक है। दोनों चीजें हमने एक ही डायग्राम में क्लियर कर लिए। वो जो प्रेशर बना रहा है उसे टर्गर प्रेशर कहते हैं। अब इस सेल में क्या आ गई, सख्ती आ गई। क्यों? क्योंकि इसमें और जगह नहीं है, वो प्रेशर फुल मार रहा है, सेल वॉल तक टच हो गया है। अब ये जो सेल है वो सख्त हो गया, इस हार्डनेस को क्या कहेंगे, टर्जिडिटी कहेंगे। दोनों टॉपिक्स हमारे पास इसमें क्लियर हो गए। अब यहां पर हम बात करेंगे कि भाई ये जो सेल है ये तो बड़ा हो गया, फूल गया, ठीक है। अब ये ऐसा करता क्यों है? या फिर सिर्फ सेल बढ़ते ही जाएंगे या फिर कम भी होते जाएंगे, ठीक है। अगर पानी वैक्यूल के अंदर गया है तो पानी बाहर भी आ सकता है। उस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो यहां पर उस वैक्यूल के अंदर, उस सेल के अंदर पानी बहुत ज्यादा भर गया था और ये वैक्यूल और ये सेल क्या हो गया, फूल गया, ठीक है, ओपन अप हो गया। अब यहां पर देखिए क्या होगा, हम कहेंगे कि इस दफा जो सॉल्यूट है वो उसकी तादाद क्या है, बाहर ज्यादा है। यहां पर मैं लिखूंगा सॉल्यूट मोर आउटसाइड, ठीक है। यहां पर इस दफा जो सॉल्यूट की तादाद है वो बाहर ज्यादा है। हमने क्या सीखा था, पानी सॉल्यूट की तरफ जाता है। अब पानी जो है वो क्या करेगा, सेल से वापस बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि बाहर सॉल्यूट की तादाद ज्यादा है। अब जैसे ही ये पानी सारा इस सेल से, इस वैक्यूल से निकलेगा, पहले वैक्यूल और सेल इतना बड़ा था, पानी निकलने के बाद वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सुखड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो अब ये जो सेल है वो हमारे पास वापस इस शक्ल में आ जाएगा। पहले सेल बड़ा था, अब क्या हो गया, छोटा। बड़े से छोटा क्यों हुआ? क्योंकि सेल से सारा पानी बाहर निकल गया। क्यों बाहर निकल गया? क्योंकि अब सॉल्ट की तादाद बाहर ज्यादा है। तो हमारे पास सेल बड़े से छोटा हो गया। इस अमल को हम क्या कहेंगे? अब इस सेल को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे फ्लैसिड
सेल, ठीक है, ये छोटा हो गया। अब हमारे पास ये जो सेल का बड़ा होना और छोटा होना ये क्यों होता है, इसके फायदे क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। सेल बड़ा हो रहा है, क्यों बड़ा हो रहा है, इसके अंदर पानी गया। सेल छोटा हो रहा है, क्यों छोटा हो रहा है, क्योंकि इससे पानी बाहर गया। यहां पर इसको समझ लेते हैं। तो ये जो सेल के अंदर पानी जा रहा है और बाहर आ रहा है, इससे क्या होगा। अगर सेल पहले क्या हुआ है, जो प्लांट है आपका यूं मुरझाया हुआ है। अब इस प्लांट के अंदर जब पानी जाएगा, प्लांट के सेल्स के अंदर पानी जाएगा, तो ये जो प्लांट है वो इस तरह एक्टिव होगा, यूं खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके सेल्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके वैक्यूल के अंदर पानी आ गया। अब वो सेल फूल गया, बड़ा हो गया, ट्रिगर आ गया, उसमें सख्त हो गया, तो प्लांट यूं खड़े हो जाएंगे। अब उस सेल से अगर पानी निकलता जाएगा, फ्लैसिड होता जाएगा, तो प्लांट वापस यूं मुरझा जाता है। ये बातें क्लियर होगी। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारे पास एक पत्ता है, पत्ते के ऊपर क्या होता है, यूं छोटे छोटे हमारे पास क्या होते हैं, सुराख होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे हमारे पास लीव्स के ऊपर, पत्ते के ऊपर क्या होते हैं, सुराख। इन सुराखों को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। अब इस छोटे से सुराख से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो बाहर जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। बाहर से अंदर क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है। ये बातें क्लियर हो गई। अब ये जो है ये अमल हो रहा है दिन के वक्त। रात के वक्त स्टोमेटा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, स्टोमेटा का अमल नहीं होता, ये सुराखें जो है वो बंद हो जाती हैं। अब ये सारा क्यों बंद हो रहा है और ओपन क्यों हो रहा है। अगर स्टोमेटा ओपन होगा, इसके सुराख खुल जाएंगे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला निजाम शुरू हो जाएगा कि पत्ता जो है ऑक्सीजन दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। अब ये क्यों ओपन हुआ स्टोमेटा, वो टर्जर प्रेशर की वजह से सेल के अंदर क्या आए, पानी आया, सेल क्या हुआ, फूल गया, सेल ओपन हो गया, बड़ा हो गया। अब बड़ा होगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, सेल से पानी वापस जाएगा। सेल बड़ा था, छोटा हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लैसिड सेल। अब सेल छोटा होगा तो स्टोमेटा क्या होगा, बंद हो जाएगा। अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला निजाम बंद हो जाएगा, रात को दरख्त काम नहीं करेगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस वजह से हमारे पास ये जो टर्जिडिटी था, सेल का बड़ा होना और सेल का छोटा होना, स्टोमेटा में हेल्प करता है। स्टोमेटा के सुराख जो है वो खुल जाते हैं और बंद हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हमारा। अब चलते हैं इस टर्जर प्रेशर की हम डेफिनेशन लिखेंगे। साथ में छोटे से 2 लफ्ज लिख ले। स्टोमेटा ओपन्स व्हेन सेल, स्टोमेटा कब ओपन होता है, जब सेल हमारे पास क्या हो जाते हैं, टर्जर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, फूल जाते हैं। स्टोमेटा क्लोज्ड व्हेन सेल क्या हो जाता है हमारे पास, फ्लैसिड। यहां पर हम क्या लिखेंगे, जब सेल हमारे पास फ्लैसिड हो जाता है, उससे पानी निकल जाता है और वो छोटा हो जाता है। तो अगर सेल फ्लैसिड हुआ तो स्टोमेटा क्लोज होगा। स्टोमेटा कब ओपन होगा, जब सेल के अंदर पानी जाएगा। उस अमल को हम क्या कहते हैं, टर्गर कहते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था। तो यहां पर डेफिनेशन में हम लिखेंगे, द प्रेशर क्रिएटेड बाय द इंटरनल वाटर ऑन द सेल वॉल फ्रॉम इनसाइड द सेल इज कॉल्ड टर्जर प्रेशर। जिस तरह हमने डायग्राम में सीखा था, वैक्यूल के अंदर पानी चला जाने के बाद वैक्यूल का साइज बड़ा हो गया और ये जो वैक्यूल है वो सेल वॉल की तरफ क्या कर रहा है, प्रेशर बना रहा है। इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, टर्जर प्रेशर कहते हैं। इस टॉपिक को हमने आसान अल्फाज से समझ लिया। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।